देखिए, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 9th का मैथ की एक्सरसाइज जो है पुराने सिलेबस के अनुसार है 10.2 और नए सिलेबस के अनुसार है 9.1। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है और वृत्त से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा क्या है, ये हमारी एक परिवक क्वेश्चन है और क्वेश्चन से हमने ये चीज निकाली है। यदि सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करें। अंतरित का मतलब होता है बनाएं, गणित की भाषा अंतरित। तो जीवाएं बराबर होती हैं। अब इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई आएगी, अब लाइन में कुछ नहीं आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना बड़ा प्रश्न आएगा। अब इस प्रश्न से तुम्हें इतना सारा हल करना है, तो पहले हम प्रश्न को कम से कम 2 बार 3 बार पढ़ें और हम ये पता करें कि क्या सिद्ध करना है और क्या दिया गया है। तो आप क्या काम करेंगे कि पहली बात तो यही शब्द पता होना चाहिए, सर्वांग सम। तो पाठ 7 में आप लोगों ने पढ़ा है सर्वांग सम क्या होते हैं। सर्वांग सम का मतलब उसकी हर चीज बराबर होती है, वो सर्वांग सम कहलाता है। सर्वांग सम वृत्तों की जीवाएं, तो या तो आप 2 व्रत बना लो या आप 1 व्रत बना लो। एक व्रत में 2 जीवाएं हैं तो एक जीवा जिधर एक जीवा जिधर, 2 जीवाएं हमने खींच ली। खींचने के बाद उसने ये कहा उनके केंद्र पर ये वाला कोण और ये कोण, दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये चीज दी गई। तो सिद्ध करके बताने हैं क्या उनकी जीवाएं बराबर होती है, तो ये चीज हमें करना है। तो हमारा काम है, पहले यहां लिखो दिया है, एक व्रत दिया गया है जिसका केंद्र हमने ओ मान लिया, ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ये दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर आना चाहिए सी डी के आना चाहिए। तो हमने इतना लिख लिया। इतने लिखने के बाद हमने ये फिगर बनाया। फिगर बनाने के बाद अब आपको दिमाग लगाना है कि जैसे ही आपने ये लाइनें खींची, ये वाली लाइन, ये लाइन, ये दिमाग में फीड हो जाए। जब कभी भी सेंटर से कोई भी लाइन ऐसे खींची जाए, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, ये सब हमारी वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं। तो त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। तो त्रिज्याएं जब बराबर होती हैं तो 2 त्रिभुज बन गए, तो दोनों त्रिभुज को पहले हम सिद्ध करेंगे सर्वांग सम से। तो यहां आप लिख लो त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी। लिखने के बाद पहले ये देख लो क्या क्या चीज दी गई है वो लिख लो और क्या क्या तुम्हें पता है। तो आपने ये देखा, यहां लिखा ए ओ बराबर हो गया डी ओ और ओ सी बराबर हो गया ओ बी, ठीक है। इसके बाद बीओ बराबर आ गया ओसी, ये वृत्त की क्या हो गई, त्रिज्याएं हो गई। फिर हमें एंगल एओबी बराबर एंगल सीओडी ये दिया है, तो ये हमने लिखा हुआ था, दिया। जब ये तीनों चीज हो गई, अब जा में देख लो कौन सा नियम लग गया, एस ए एस, साइड एंगल साइड लग गया। तो यहां लिख देंगे भैया एस ए एस की सर्वांग समता थी। त्रिभुज एओबी ये सर्वांग सम का चिन्ह है, बराबर डीओसी। अब यहाँ चेक भी कर लो एओ बराबर ओडी है कि नहीं, एओ बराबर डीओ, 1-2 अक्षर आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बीओ बराबर ओसी आना चाहिए, तो ओ बी बराबर ओसी सही है। फिर एक ओ को छोड़ दो तो ए बी बराबर क्या आ गया, डी सी आएगा। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। ये आपका हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। राइट डाउन कर लो इसको।